क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें, क्योंकि वर्टेक्स फाइंड करने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मेरे पास जो एज और के हैं ये किस तरह फाइंड किए जाते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, उसको हम कंप्लीटिंग स्केल के फॉर्म में लेके आएंगे और फिर देखेंगे हमारे पास एज और के किसके बराबर हैं। हम डायरेक्ट फार्मूला मेंशन कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि किस तरीके से ड्राइव किए जा रहे हैं। तो आपके पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें क्या चाहिए, कंप्लीटिंग स्केल के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो आप ए कॉमन ले लें, क्या बनेगा आपके पास, ये ए आप कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए। सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है कि हमें जो एक्स का कोएफिशिएंट उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है दोनों तरफ। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए आपके पास x है, इसका हाफ क्या होगा b ओवर 2a, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और c ओवर a। तो यहाँ हाफ का स्क्वायर ऐड कर दें आप, a x के प्लस 2x b ओवर 2a, हाफ इसका हाफ, ये b ओवर 2 है, हाफ है इसका, आप स्क्वायर ऐड कर दें और माइनस भी कर दें c ओवर a माइनस b ओवर 2a उसका स्क्वायर। इसको ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, a इंटू एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें, प्लस c ओवर a माइनस स्क्वायर ओपन करें b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, a एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर प्लस a को मल्टीप्लाई करेंगे c ओवर a से c ओवर a माइनस a को मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, ये a इंटू एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर प्लस c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस बी ओवर 2a होल स्क्वायर प्लस c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, वो मेरे पास क्या थी कि मेरे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म थी वो थी आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एज होल स्क्वायर प्लस k। तो यहाँ पे मेरे पास जो एज है वो मेरे पास क्या होगा, h इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, और k आपके पास क्या है, k इज इक्वल टू c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। तो हम इन वैल्यूज को जो वर्टेक्स हैं एज एंड के, एज फाइंड करना को तो हम माइनस बी ओवर 2a को यूज करेंगे और के फाइंड करना तो c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। इस तरीके से हम अपने वर्टेक्स को फाइंड करेंगे। Question number 2. Find the maximum or minimum point by sketching the following quadratic functions. Also find their domain and range. एक तो आपने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बताना है, दूसरा से आपने स्केच भी करना है, यानी कि आपने ग्राफ भी ड्रा करना है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तीसरा आपने भी बताना है कि जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या होगी। तो इनको हम बार बार डिस्कस करेंगे। तो हमें फंक्शन में पहला फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो सबसे पहले हमें जो हमारे पास जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है फंक्शन की, वो मेरे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से मेरे पास जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, a इज इक्वल टू होगा 1 के बराबर, b हमारे पास -4 और c नहीं, तो c मेरे पास क्या आएगा 0। अब यहाँ हमारे पास जो एज और के जो वर्टेक्स हमने फाइंड करने हैं,
क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है तो हमें वर्टेक्स चाहिए और मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के लिए भी हमें एक वर्टेक्स की जरूरत होगी। तो यहाँ हमारे पास एज क्या होगा, एज आपके पास बराबर होगा -b/2a। अब ये मेरे पास b और a ये वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे इसके अंदर और एज फाइंड करेंगे, तो एज आपके पास क्या आएगा -b आपके पास क्या -4/2a आपके पास क्या है 1 माइनस माइनस प्लस 4/2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो एज का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब आपने k फाइंड करना है तो k आपके पास क्या है k इज इक्वल टू c माइनस b²/4a। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, c आपके पास क्या है 0 माइनस b² b आपके पास क्या है -4 उसका स्क्वायर/4a 4 आपके पास 4 और a में आपके पास क्या है 1, स्क्वायर आर पॉजिटिव होगा -16/4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो आपके पास क्या आएगा -4। तो k का आंसर क्या आ गया आपके पास -4। तो वर्टेक्स मेरे पास एज k वो किसके बराबर है 2 and -4। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एट 2 -4। अब हमने देखना कि हमारे पास जो a है a क्या है +1 है, बिकॉज a इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या देगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा। सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू of this function f of x at x is equal to 2 is मेरे पास क्या आएगी -4। तो हमें बता देगा कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है एट 2 इज इक्वल टू 2 इज -4। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें वर्टेक्स तो मिल गए, हमें 2 पॉइंट्स और चाहिए कि जहां से हमारे पास जो उसके रूट्स होते हैं, जहां हमारे पास एक्स एक्सिस को टच करे या कट करे, जिन पॉइंट्स को कट करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास हम लेट करेंगे कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर y f ऑफ x है देन मेरे पास क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू x² -4x। अब फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। फॉर x intercept put y is equal to 0। y का आप 0 पुट कर दें तो क्या बनेगा आपके पास x² -4x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप x कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x -4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू +4। तो आपके पास 2 पॉइंट्स मिल गए, एक जब x 0 था तो y भी 0 था, दूसरा आपके पास जब x 4 था तभी y क्या था 0 था। अब वर्टेक्स भी मिल गए हमारे पास, वर्टेक्स मेरे पास है 2 and -4 और 2 पॉइंट्स मुझे मिल गए 0 0 and 4 0। अब हम इनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो वर्टेक्स था यानी एज कॉमा k वो किसके बराबर था 2 and -4। और आपके पास जो 2 पॉइंट्स थे, एक था 0 0 और एक आपके पास क्या था रूट्स 4 0। तो वर्टेक्स हमें बताएंगे हमारे पास, और a हमारे पास क्योंकि ग्रेटर देन 0 था 1 विच इज सॉरी एज इज इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा, उसने मिनिमम वैल्यू देनी है जो मेरे पास क्या थी -4। तो हमारे पास सबसे पहले हमने जो वर्टेक्स है वो ड्रा करने हैं 2 and -4। 2 अलाउंग x एक्सिस में मूव करना है और जो 4 होगा यानी k होगा वो हमारे पास y एक्सिस पे आएगा। तो आपने पॉजिटिव 2 पॉइंट मूव किए 1 and 2 और आपके पास k क्या है -4, तो उसको डाउनवर्ड लेके जाएंगे 1 2 3 4 दोनों मीट करेंगे इस पॉइंट पे, मेरे पास 2 और -4। ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू होगी of this function at x is equal to is -4।
अब हमें 2 पॉइंट चाहिए थे, हमें वो मिल गए 0 0 एंड 4 0। तो 0 0 ओरिजिन हो गया, 4 0 x 0 y x 4 y क्या है 0, ये पॉइंट होगा। तो आपने पैराबोला इस तरह बनानी है कि वो इस पॉइंट से गुजरे और यहाँ मेरे पास मिनिमम वैल्यू हो और इसके बाद फिर वो इंक्रीज करते हुए इस पॉइंट से अपवर्ड की तरफ मूव करे। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ होगा। और हमारे पास जो फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी। और रेंज आपके पास क्या होगी? क्योंकि हमने इसने मिनिमम वैल्यू दी थी, मिनिमम से आगे हम अपवर्ड जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिली थी? हमें मिली थी -4। ये मेरे पास क्या थी? मिनिमम वैल्यू थी। तो इसकी जो रेंज होगी हमारे पास वो -4 से प्लस इन्फिनिटी होगी और -4 इसमें इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 2, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको सबसे पहले हमें, क्योंकि हमने वर्टेक्स फाइंड करने हैं, तो हमें क्या चाहिए? a, b और c की वैल्यू चाहिए। तो बाय कंपेयरिंग दिस f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ मेरे पास है a इज इक्वल टू क्या होगा? 1, b हमारे पास क्या है? -5 एंड c इज इक्वल टू 6। h हमारे पास -b ओवर 2a। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दे, -b आपके पास क्या है? -5 ओवर 2a आपके पास क्या है? 1। तो माइनस माइनस प्लस h इज इक्वल टू +5 ओवर 2। ये मेरे पास क्या होगा? h का आंसर होगा। अब हमें k चाहिए, तो k हमारे पास क्या था? k इज इक्वल टू c माइनस b स्क्वायर ओवर 4a। c आपके पास क्या है? 6 माइनस b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर ओवर 4, a आपके पास क्या है? 1। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 6 माइनस स्क्वायर है और इस पॉजिटिव 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 ओवर 4 1 जा 4। इसका आप एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम क्या आएगा? 4। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 माइनस 25, तो माइनस कर दें -1 ओवर 4। तो k का आंसर आपके पास क्या आ गया? -1/4। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एट h आपके पास 5/2 एंड k आपके पास -1/4 होगा। अब हमने बताना है कि हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो a है, a क्या है? 1 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर a 1 है तो ग्रेटर देन 0 भी है, तो मेरे पास अपवर्ड होगा और इसे कहते हैं मिनिमम पॉइंट। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन f of x at x is equal to 5/2 is -1/4। तो इसने मिनिमम वैल्यू दी है, तो अब हम इसकी डोमेन और रेंज बताएंगे हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। लेट करेंगे, लेट हमारे पास गिवन फंक्शन है वो y के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब y की जो डोमेन होगी या y के हमारे पास जो आंसर्स होंगे वो रियल होंगे हर रियल x के लिए। y will be real for all real values of x, for all real values of x। ऑफ x। तो हमारे पास की डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड रेंज। डोमेन आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसकी डोमेन मेरे पास -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगी और रेंज क्योंकि हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है, वो मेरे पास क्या थी? -1/4। तो 1/4 से +इन्फिनिटी और इसकी रेंज क्या होगी? -1/4 से
प्लस इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन और रेंज होगी। अब क्योंकि हमने इसको ड्रा करना है ग्राफ के ऊपर, तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए जो हमारे पास रूट्स होंगे। तो हम फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या कर दें, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट कर दें। तो आपके पास क्या होगा, ये x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके आप फैक्टर्स बना लें, 2 3 सा 6 और 2 और 3 का मेरे पास 5 होगा। x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लें, x माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से मेरे पास x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 एंड x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। तो मुझे 2 रूट्स मिल गए, 2 मेरे पास पॉइंट आ गए। जब x 3 था तो y क्या था, 0, और जब x मेरे पास 2 था तो y क्या था, 0। तो मुझे 2 यूनिक पॉइंट मिल गए। मेरे पास वर्टेक्स भी मौजूद हैं। वर्टेक्स मेरे पास क्या थे, वर्टेक्स और पैराबोला 5/2 एंड -1/4। तो हम इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफ ऊपर ड्रा करेंगे। अब हमें जो वर्टेक्स हमने फाइंड किए थे, मेरे पास क्या था, वर्टेक्स वो आपके पास था 5/2 एंड -1/4। अगर आपको पॉइंट्स में लिखे तो मेरे पास हो गए 2.5 एंड -0.25। ये आपके पास होंगे वर्टेक्स होंगे। उसके बाद जो हमने 2 पॉइंट्स फाइंड किए थे, हमारे पास पॉइंट्स क्या थे, एक था हमारे पास 3,0 एंड 2,0। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे। हमारे पास अलोंग x एक्सिस हमने 2.5 मूव करना है। ये मेरे पास x एक्सिस 2 और ये 0.5। y एक्सिस आपने -0.25 मूव किया, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड मूव करेंगे, तो मेरे पास ऑलमोस्ट ये पॉइंट होगा। यहाँ मेरे पास जो x है या एच है वो 5/2 है और आगे पास के -1/4 यानी 2.5 -0.25। इस वजह पॉइंट्स थे 3 0 अलॉन्ग x एक्सिस 3 और 0 मेरे पास y वहीं पे रहेगा, ये 3 0 और ये दूसरा पॉइंट मेरे पास 2 0 ये वाला। अब आपने जो पैराबोला बनाना है तो अपवर्ड होगा, क्यों, क्योंकि आगे पास जो a है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसने अपवर्ड मूव करना है। तो आपके पास इस तरीके से आपने पैराबोला ड्रा करना है कि वो इन पॉइंट से गुजरता हुआ यू शेप में बन जाए। ये आपके पास आपका फाइनल ग्राफ होगा।